बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर मियां महमूद अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। हमारे इल्म में है कि आप एक बड़े शानदार माहौल में इस वक्त सांस ले रहे हैं और वो माहौल पाकिस्तान की हुनरमंद और बेहतरीन टीम के खिलाड़ियों की उम्दा परफॉर्मेंस के बाद कायम हुआ है। पाकिस्तान इब्तिदा में इस वर्ल्ड कप में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन हम उस माहौल का तस्करा करेंगे जो हमारे नौजवान क्रिकेटर्स ने, इनमें जवान भी है नौजवान भी है, पहले 2 मैचों में भारत और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर कायम कर रखा है। हम बाहर जाते हैं क्रिकेट मैचेस पर कमेंट्री करने के लिए और खासतौर पर हम ये महसूस करते हैं कि साउथ अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, भारत हो, इंग्लिस्तान हो, वहां के बाद सफरा हजरात ने बड़ी बाकमाल सफारतकारी की क्रिकेट के मैदान में, और वो हम वक्त वहां मौजूद भी रहते थे। एक बड़ा मोतबर नाम है, आप उनसे वाकिफ है, शाहिद मलिक साहब। वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के सफीर रहे। तो आज जब सुबह मैंने उनसे राब्ता किया तो मैंने पहली बात ये की कि अगर आप इस वक्त हिंदुस्तान में होते तो दुल्हा बने होते। तो हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम शाहिद मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम राय साहब। शाहिद मलिक साहब, आपने तो एज ए फॉर्मर क्रिकेटर भी और एज ए सफारतकार भी क्रिकेट को बड़ा फोरमोस्ट रखा है। जो क्रिकेट हमें खुशी देती है और इस पर जो खुशी दी हुई है, आपसे बेहतर कोई डिस्क्राइब कर नहीं सकता, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहे हुए जहाँ पे एक वो मजहब समझते हैं क्रिकेट को। तो जरा बताइए ना कि ये खुशी जो है ये कितनी हमें एक यूनिफाई करती है, रोड साइड मैकेनिक से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, और आप जैसी जो अशराफिया है वो अपने आपको कहाँ एलिवेट फील करती है? जी राय साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। जी हाँ, मैं हिंदुस्तान में सर्व किया है 2 दफा, एक दफा बतौर सफीर, और वहाँ भी मैंने देखा है, सब कुछ देखा है किस तरह का माहौल है। लेकिन आप सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं हर अपने पाकिस्तानी भाई बहन को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्रिकेट के शौकीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और क्रिकेट बोर्ड और रमीज राजा साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जो हमने फतह हासिल की है अपने पहले 2 मैचेस में, और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, जो कि बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, यानी इससे बेहतर विक्ट्री हो ही नहीं सकती। ये समझिए कि पुराने जितने जख्म थे मेरे नज़दीक वो धुल चुके हैं इस विक्ट्री के साथ। शायद मलिक साहब, ये क्रिकेट जो है, आप जरा हमारे रेडियो के सामीन को और जो सोशल मीडिया के भी रेडियो पाकिस्तान के जो सारे फैन को बताइए कि ये कितनी स्पेशल चीज है और क्या हमने वाकई उसको ऐसे प्रोडक्ट बनाकर रखा हुआ है जैसे नेबरिंग इंडिया में होता है, या दूसरे ममालिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये एक यकजहती, एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे अगर हम क्रिकेट को देखें तो मेरे ख्याल में जो रोल क्रिकेट प्ले कर सकती है इस चीज में, उससे ज्यादा किसी और जगह नहीं होता। आप देख लें कि शौकीन का शौक देखें, आप देखें पूरे जोक दर जोक लोग चले आते हैं क्रिकेट मैचेस को देखने, और सिर्फ ये नहीं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल मैच हो रहा हो। पाकिस्तान में भी जब PSL के मैचेस होते हैं या और जो मैचेस होते हैं उसमें भी जो शौक है वो बहुत ज्यादा है, और गेम्स में भी है, हॉकी में भी है, फुटबॉल में भी है। लेकिन क्रिकेट एक इस तरह एक अपील है क्रिकेट की, एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे। अब आपने देखा ये जो अभी दुबई में जो T20 चैंपियनशिप चल रही है, अभी तो खैर 2 मैचेस हुए हैं, और राजा साहब मुझे इजाजत दीजिए मैं यहाँ ये भी कहते चलूँ, कंप्लेसेंसी जो कहते हैं ना, यानी वन शुड नॉट रेस्ट ऑन वन्स लॉरेल्स। अभी हमने 2 मैच जीते हैं। अभी तो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। अभी तो हमने आगे बढ़ना है और दुनिया पे ये बावर करना है कि वो क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट नेशन, ऐसे प्लेयर्स जिनको आप इग्नोर करते हैं, उनकी जरा आप देखिए, उनकी उनमें जज्बा देखिए, उनमें टीम स्पिरिट देखिए। ये तो एक टीम स्पिरिट को देखते हुए और इसको ऑन फील्ड हमारे जो यकजहती थी आपस में प्लेयर्स को, ये तो दिस शुड बी अ लेसन टू अदर क्रिकेटर्स कि वो देखें कि किस तरह एक वेल नेट, वेल ऑयल्ड जो टीम है वो किस तरह खेलती है शुरू से लेकर आखिर तक। इसके अलावा फिर हमारे प्लेयर्स को आप देख लीजिए, हर एक की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी मैचेस, दोनों मैचेस के दौरान ऐसी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी, आपस में रिलैक्स थे, कोई टेंशन नहीं थी। हालांकि बड़े सीनियर प्लेयर्स भी थे, पुराने कप्तान भी खेल रहे थे, नए कप्तान के नीचे कोई उनमें ऐसा नहीं था कि ये हम पहले कप्तान रह चुके हैं और ये हमें आके हमारे ऊपर कप्तानी कर रहा है, कोई ऐसा नहीं था। तो ये मेरे ख्याल में, और मैं तो कहूँगा
कि हर पाकिस्तानी प्लेयर जो है अपने तई वो शाहीन है। हमारे शाहीन अफरीदी ने तो कमाल किया, लेकिन मैं कहूंगा कि हर जो प्लेयर है वो शाहीन से कम नहीं है। जिस तरह फिर मुझे आप कहेंगे कि ये बार बार, लेकिन मैं इकबाल को फिर कोट करूंगा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बिल्कुल। तो अभी तो ये आगे चलता रहेगा। लेकिन मुझे सिर्फ मायूसी जो हुई वो ये हुई कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके से एक इंडियन प्लेयर को जो कि मुसलमान है उसके खिलाफ जो वहां पे वावेला हुआ है, और फिर वहां पे जो लोगों ने सेलिब्रेट किया है, जाहिर है एक जज्बा है, कश्मीर में एक जज्बा है, मकबूजा कश्मीर में एक जज्बा है, वहां पे लोग सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज हो, उनके ऊपर आपने मजालिम ढाए वहां पे। बल्कि मैंने कुछ पढ़ा है कि कुछ लोग मोहाली, जो कि इंडियन पंजाब में है, मोहाली में एक हॉस्टल था जहाँ पे कुछ मुसलमान लड़के थे, उनके खिलाफ तशद्दुद किया वहां पे। अब देखिए, उन्होंने खुद कहा कि हम तो क्रिकेट को देख के, क्रिकेट के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, हम तो तारीफ कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा राजा साहब, कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने तारीफ की हमारी टीम की तारीफ की, लेकिन मैं ये भी कहता चलूं कि उसको हमें ज्यादा अहमियत इसलिए मैं नहीं दूंगा कि वो कौन से पॉलिटिशियन थे, अपोजिशन के पॉलिटिशियन, कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियन थे, ये देखने वाली बात है। आज वो गवर्नमेंट में होते, क्या वो इसी तरह तारीफ करते पाकिस्तान की? फिर मैं समझता कि वाकई इनका जो है ना, ये एक इम्पार्शियल किस्म की तारीफ हो रही। मैंने सर, जैसे अल्लाह ने पाकिस्तान को अपनी फैयाजियों से नवाजा है, वैसे फर्द वाहिद के तौर पर अल्लाह ताला ने आपको भी बड़ी खूबियों से नवाजा है। आपको अच्छी गुफ्तार दी, आपको अच्छी शक्ल दी, आपको लाहौर में पैदा किया, आपको बेहतरीन मुलाजमत के मौके फराहम किए, आप में जज्बे हुकूमती पैदा किया, आप एक सरकर्दा क्रिकेटर भी हैं। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो हम समझते हैं कि ये 7 टाइप किस्म के लोग होते हैं, इनका कोई दिल नहीं होता, लेकिन आपका दिल भी है, दिमाग भी है, वतन से मोहब्बत भी आपकी, और वो आपकी हर गुफ्तगू में मैंने हमेशा महसूस किया है। इसलिए मैं बार बार आपको दरखास्त भी करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाया कीजिए। आखिर में सर मुझे ये बता दीजिए आप कि ये जो जीत है, अगर आप उसको समअप कर दें, बड़ी बड़ी जीतें जो पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ भी हैं, और 1992 का वर्ल्ड कप और फिर जो 2009 का वर्ल्ड कप है, इसको इब्तदाई 2 कामयाबियों को आप कितनी बड़ी कामयाबी समझते, इस खुशी के ग्राफ को? जी, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, फजल है कि हमें इन दोनों कामयाबियों से नवाजा है अल्लाह ताला ने। और ख़ास तौर पे आजकल के हालात में, जबकि आम तौर पे एक मायूसी की सी लहर देखता हूँ मैं, एक कैफियत है पाकिस्तान में, तो इन दोनों विक्ट्री जो हमारी हुई हैं, इससे एक कौम में एक नया जज्बा पैदा हो गया है और खुशी लहर आ गई। आपने टेलीविजन पे देखा होगा, मैंने देखा टेलीविजन पे, हर पाकिस्तानी खुश झंडे ले लेके बाहर फिर रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, कराची है, पेशावर है, लाहौर है, कोयटा है, कहाँ पे भी है। तो अब इससे ज्यादा और क्या यूनिफाइंग मेरे ख्याल में फोर्स। अच्छा, आपकी तो खैर हिंदुस्तान के क्रिकेटर जो मुसलमान क्रिकेटर से उनसे भी दोस्ती थी, वैसे भी क्रिकेटर से दोस्ती थी, जरा इख्तिसार से बताइए कि वो कौन कौन से? देखिए, मोहम्मद शामी के ऊपर जिन्होंने इंग्लैंड में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया राजा भाई। ये देखिए ना, शामी के ऊपर खां अब ये लोगों को याद नहीं है, ये वही शामी है जिसने अपना ODI और T20 का जो डेब्यू है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया था 2013 और 14 में, और दोनों मैचेस में, ODI में और T20 में, जब ये डेब्यू कर रहा था शामी, दोनों मैचेस इंडिया जीता था। उस वक्त इनके लफ्ज मुंह पे ये नहीं आया कि एक मुसलमान खेल रहा है इंडिया की तरफ से, तो लेकिन हम जीत गए हैं। ये आपको याद होगा, 2013 और 2014 की बात है, ये शामी ने जब अपना ODI का कैरियर और T20 का कैरियर किया था। अब इसको आप देखिए कि और इतने बड़े बड़े नाम हैं मुसलमान क्रिकेटर्स के। अगर आप जरा तकसीम से पहले की बात कर लें, पार्टीशन से पहले की, मोहम्मद निसार जो बॉलर थे, फासिस्ट बॉलर, शारदाह साहब, फजल महमूद साहब, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए खेला, उस वक्त अनडिवाइडेड जो था सब कॉन्टिनेंट इंडिया, उसके लिए खेला। उसके बाद आप आ जाइए पटौड़ी, अब्बास अली बेग से मेरी अक्सर बातें होती थी। उनकी इतनी इज्जत है वहां पर, उन्होंने अपने डेब्यू पे सेंचुरी की। अजहरुद्दीन, जिसने अपने डेब्यू पे 3 मुसलसल सेंचुरीज की थी,
उनका जो रिस्ट वर्क है उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे कि इसकी कलाई में कौन सा ऐसा कमाल है कि इतनी कलाई की जोर के बेसिस पे पूरी खेल। वसीम जाफर का नाम, इरफान पठान, जहीर खान, सैयद किरमानी, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स जो इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं, किरमानी। क्या इन्होंने इंडिया को मैचेस नहीं जितवाए? कितने मैचेस इन्होंने जितवाए हैं? तो उस वक्त तो इनके मुंह पे कुछ नहीं ऐसी बात आती थी। अब क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से जीत गया और बदकिस्मती से उसमें शामी बॉलर था, अब शामी के खिलाफ सारा जो गुस्सा है वो शामी के ऊपर उतारा जा रहा है। तो ये एक बहुत गलत बात है। हमने तो कभी, हमारे पास भी हिंदू क्रिकेटर्स रहे हैं, हमारे पास भी क्रिश्चियन क्रिकेटर्स रहे हैं, हमने कभी उनके साथ, हमारी फिजा ऐसी नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसी खूबसूरत गेम है कि इसको इन चीजों से बालातर रखना चाहिए। ये तो एक यूनिफाइंग फोर्स होनी चाहिए पूरी दुनिया के लिए कि जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है। और अब देखें, अब 90 के करीब आईसीसी के नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जो टोटल 90 के करीब। कितनी एक पिछले 10-15 साल में क्रिकेट में कितना फरोग आया, कितनी पॉपुलैरिटी हासिल की गई। पहले तो 5-7 टीमें होती थी जो आपस में खेलते थे, अब तो 90 के करीब मुल्क क्रिकेट खेल रहे हैं। आपकी जो गुफ्तगू है, जी चाहता है कि सुनते चले जाएं, सवाल पे सवाल करते जाएंगे। आपकी जरा नवाजी है कि आप मुझे याद करते हैं और इन अच्छे अल्फाज में हमेशा याद करते हैं। जनाब शाहिद मलिक साहब, बहुत खूबसूरत बातें और हमारे इल्म में इजाफा करने के हवाले से मैं आपका अपनी तरफ से, अपने सामीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शाहिद मलिक। और अब हम बात करेंगे सीनियर तजियाकार और क्रिकेट हिस्टोरियन मुजाहिद हुसैन सैयद साहब से। मुजाहिद साहब बड़ा जोशो खरोश है और ये दीदनी है इस लिहाज से कि हमने अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी बड़े मुकाबले का इतना यादगार आगाज कभी नहीं देखा था। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान हमेशा पुअर स्टार्ट के बाद कमबैक करता है और ये अच्छा स्टार्ट को शायद इसलिए है 2 वजह की वजह से कि पहली वजह है कि पाकिस्तान में टीमें, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, ये आने से कतराती हैं और इंडिया सजेस्ट कर रहा है ताकि पाकिस्तान में कोई टीम ना आए। दूसरी बात है, इंडिया का 30 साल का हवा जिसे कहते हैं ना हुडो, जो पाकिस्तान को हराना था, जो कह रहे थे कि हम ना काबिल तकदीर है, हम इनविंसिबल हैं, हमारे पाए में कोई टीम नहीं है। पाकिस्तान ने उनको पूरी तरह चिट किया है। और दूसरी बात यह है कि उसके अलावा न्यूजीलैंड जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन है, उसको भी आप बुरी तरह डिफीट किया है और 2-1 मतलब दोबारा हो गया। ये बहुत खुशहाल चीज है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा टॉनिक है मेरे हिसाब से। मुझे ये बताइए कि ये जो नौजवान लड़के हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप वो जीत का जो ग्राफ जरा पुरानी याद कीजिए ना, हिंदुस्तान के खिलाफ जो कामयाबी है हमारी 3-4 बड़ी मशहूर, जिसमें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है, तो वो क्या इम्तिजाज होगा, क्या मुकाबला होगा, जरा दिलचस्प होगा, बताइए जरा। ये लड़के जो से हैं, जिससे सबसे बड़ी चीज होती है कि यू हैव टू बी हंग्री फॉर सक्सेस। अगर आप रूटीन में खेलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 54 में यही कहा था कि लोगों ने कहा था बेस ऑफ क्रिकेट आए क्या कहते हैं इंग्लैंड में, ये उन्होंने कहा था कि ये अगर 2 काउंटियों को हरा दिया तो बहुत बड़ा फार्का होगा। पाकिस्तान ने उनको, जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी टीम थी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से 19 साल के बाद मैच जीती थी, उसको हमने ओवर में हरा दिया फजलों की वजह से। और अभी ये चीज है, कौन को एक फतह की जरूरत थी और जवान लड़कों ने साबित कर दिया है कि दे आर वर्ल्ड बीटर्स। टीम को रमीज ज्यादा ये कहते हैं चेयरमैन साहब कि हमने एक प्रोडक्ट बनाना है। क्या टीम प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी इब्तदाई काम जो है उस पर कामयाबी से अब दाग बेल डाली जा चुकी है? बिल्कुल डाली जा चुकी है और रमीज राजा के आने की बड़ी खुशाइन के हवा का ताजा चौंका है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि जो इन्होंने की थी मानी ने और मोहम्मद वसीम ने, कि फजल महमूद को हॉल ऑफ फेम में नहीं लिया था, उस गलती का रमीज राजा ने अदाला कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। ये थे जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब। और अब हम बात करेंगे जाने माने सीनियर सहाफी जनाब कमर अहमद से। कमर अहमद साहब, अगर आप 52 से शुरू हो जाए, फिर 56 का भी जिक्र कर रहे हैं, फिर कराची का भी जिक्र कर लें, पोर्ट ऑफ स्पेन का भी जिक्र कर लें, तो ये जो खुशियां हासिल हुई है, आपने तो महसूस भी की है, देखी भी है, ये इस मरतबा 2021 के वर्ल्ड कप में जो हिंदुस्तान को शिकस्त दी गई है, उस पर आप इसको कहाँ प्लेस करते हैं? देखिए, बात समझिए कि क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, आखिर चीज जो है जीतना। लोग
कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। तो जब आप जीतते हैं और अनएक्सपेक्टेड कभी जीतते हैं सरप्राइज पैकेज में, तो फिर आपको और भी ज्यादा खुशी होती है। जिस जमाने में आप 50, 60, 70 की बातें कर रहे हैं, उस जमाने में तो ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट थी ही नहीं इंटरनेशनली। अब जब इंटरनेशनली क्रिकेट शुरू हो गई तो 1971 से वनडे इंटरनेशनल शुरू हो गया, फिर ये इंटरनेशनली 2005 से ये T20 शुरू हो गया। ऑफिस वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स फला जो जिनको महंगी ड्रेसें आ जाते हैं, तो उसकी मकबूलियत बढ़ गई है, तो वो काफी दिलचस्पी लोगों की पैदा हो जाती है। और खासकर इस T20 टूर्नामेंट में जहाँ आप देखें कि ज्यादातर इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप के कंपटीशन है उसमें ज्यादातर भारत जीतती रही है पाकिस्तान से। इसके बाहर वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के पाकिस्तान को भी काफी मतवाद हुई है वनडे इंटरनेशनल वगैरह में। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक्साइटिंग चीज हुई कि वन साइडेड, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने ओवल में 2017 में पूरी तरह शिकस्त दी भारत को, इसी तरह की शिकस्त ये भी थी वन साइडेड। जाहिर है कि जश्न मनाने का मैं समझता हूँ कि बनता है पाकिस्तान के जो फैन और सपोर्टर है उनके लिए। अब मुझे ये बताएं कि ये जो टीम है, अगर मैं कहूँ कि जी बड़ी जीत किसको आप कहेंगे? मतलब वो टेस्ट क्रिकेट थी और नई टीम थी, ये एस्टेब्लिश टीम है। जरा मुझे इस जरा थोड़ा तकाबली जायजा आप समझते हैं बनता है? देखिए, बड़ी जीत तो बात यह कि सबसे जो बड़ी जीत होती है वो टेस्ट क्रिकेट की होती है। लेकिन जब से ये वनडे इंटरनेशनल और लिमिटेड ओवर की क्रिकेट शुरू हुई है, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट मोमेंट जो था वो 92 में वर्ल्ड कप का जीतना मेलबर्न, वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। बिल्कुल ठीक। टेस्ट क्रिकेट में तो फतवाहत और शिकस्त 5-5 दिन का खेल होता है। लेकिन कमर, मैं तो आपसे जो सवाल कर रहा हूँ ना, वो फिर इंडिया के साथ जो हमारा खड़का है, मैं उस तनाज़र में बात कर रहा था। वो 92 के फाइनल में तो फिर हमने मद्दे मुकाबले फिर हमारे अंग्रेज थे, लेकिन यहाँ पर दोनों मरतबा जब मैं जो रेफरेंस आपको दिए वो हिंदुस्तान से क्रिकेट के हवाले से, जो कि आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बहरहाल आपने बड़ी पते की बातें की कि अब क्रिकेट बड़ी मॉडर्न हो गई है, बड़ी आगे चली गई है और बड़ी पॉपुलर भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जनाब कमर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब कमर अहमद। और अब हम एक और साबिक क्रिकेटर, मुमताज मुअर्रिख और आला दर्जे के मुंतजिम, जो कि एक लाहौर में शानदार म्यूजियम भी कायम कर चुके हैं, जिसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ, नजम लतीफ साहब से बात करेंगे और हम उनसे ये जानेंगे कि आपने तो बहुत सी क्रिकेट की खुशियां देखी हैं। ये जो वर्ल्ड कप के हवाले से पहले 2 मैचों में पाकिस्तान को एक बड़ी यादगार और ना भुलाने वाली खुशी हासिल हुई है, ये खुद जाती तौर पर इसको किस नजर से देखते हैं? जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरा सवाल है इसके सिलसिले में आप क्या फरमाना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए जिन हालात से इस वक्त मुल्क गुजर रहा है, इस वक्त इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती थी। यहाँ के लोग जो हर वक्त अपने दुखों में गुम रहते हैं, उनके लिए कम से कम इतनी बड़ी खुशी का आ जाना, ये इतना खुशाइन था कि वो अपने दुख और गम कुछ लम्हों के लिए भूलकर अपने मुल्क पर फख्र करते हुए इस खुशी को मना रहे हैं। मैं भी ये बात इसी तरह महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद एक इतना जबरदस्त मुबारक मौका आया है कि दिली खुशी हुई है कि पाकिस्तान ने अपने रवायती हरीफ को इस बुरी तरह से शिकस्त दी है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैचेस होने से पहले तो सब जानते हैं कि एशेज का बड़ा चर्चा था दुनिया में, लेकिन सन 52 से आज तक तकरीबन 70 साल में के अरसे में जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला हुआ, वो क्रिकेट का मुकाबला नहीं, वो बाकायदा जंग रही है। और पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को पहली बार शिकस्त देकर अपना अधूरा ख्वाब पूरा किया, और वो भी देखिए कि 10 विकेटों के साथ। और फिर ये मैच तो उसी वक्त पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया था जब शाहीन अफरीदी ने जो पहली 3 विकेटें ली और मैच का पांसा पलट दिया और कोहली के चेहरे से रंग उड़ गया। मैंने देखा कि हिंदुस्तान के, आप जानते हैं, वो एक इंतहाई तौहम परस्त मुल्क है और वहां के लोग कुछ जंतर मंतर के अमलियात करने वाले या हिंदुस्तान की टीम से नजरें उतारने वाले, उनको पाकिस्तान ने शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि वही कौमें जीत सकती हैं जिनकी अल्लाह पे तवक्कल हो, जंतर मंतर पे तवक्कल ना हो। और बहुत कम हमने इस किस्म के मौके देखे हैं कि जहां पाकिस्तान ने इतनी कन्विंसिंग किस्म की विक्ट्री हासिल की हो।
और इस वक्त ये कौम के लिए इंतहाई खुशी का लम्हा है, मेरे लिए जाती तौर पे भी इंतहाई खुशी का लम्हा है। और फिर इसके साथ ही आप देखिए कि न्यूजीलैंड की टीम जो यहाँ मैदान से हम ऐसे रफू चक्कर हुए कि पाकिस्तान को एक हैरत में मुब्तला कर दिया। ये देखें कि हम पे किस कदर वो बुरा वक्त था उस वक्त, सारी तैयारियां अधूरी की अधूरी रह गई, लेकिन अल्लाह ने जो कंपलसेट किया वो भी बड़ा शानदार था। अच्छा, आप क्योंकि पुरानी फैमिली है आपकी, सब कॉन्टिनेंट की, लाहौर की, एक लफ्ज टर्म मैं बरकत पे बड़ा बिलीव करता हूँ। कुछ लोग, कुछ अफराद, कुछ अहबाब इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से एक फिजा कायम हो जाती है। उसमें मीडिया का भी रोल होगा, लेकिन उसमें जो इदारा है पीसीबी, उसका किरदार भी है, सिलेक्टर्स की भी नीयत हो सकता है ठीक हो, अब उनको हर वक्त लान तान करते रहते हैं, लेकिन इन दी एंड ये जो अमेलगमिज्म है ये एक बड़ी तमकनत वाली खुशी पर जाकर मुंतहिज हुआ है। आप इस पे क्या कहेंगे? सर, मैं इसमें बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करूंगा। बात यह है सर कि जहां तक नीयत का सवाल है, ये मकसद जो था, यानी हमारे सामने दो मकसद थे। हमारे लिए तो एक्चुअली वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को शिकस्त देना ही वर्ल्ड कप को जीत लेना था। बिल्कुल। और ये ऐसा नस्लैन है हिंदुस्तान को शिकस्त देना, जिसमें हर, चाहे वो सिलेक्टर हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो आपकी कौम का हर फर्द हो, चाहे वो हर इंसान जो अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान के लिए दुआ करने वाला है, सबका मकसद एक ही होता है कि हिंदुस्तान को हमने हर कीमत पर शिकस्त देनी है। तो वो अल्लाह ताला ने आपके ख्वाब जो है वो उसको पूरा किया। उसमें मैं ये कहूंगा कि ये जो मिसबाउल हक और ये वकार यूनुस, जो इन्होंने भी तो इसके ऊपर काफी मेहनत करते रहे इस स्क्वाड के ऊपर। और फिर दिन आखिर, यानी आखिरी लम्हों में जब वो सब चेंजेस आ गए, वो नए कोचेस आ गए, नए एडवाइजर्स आ गए, सकलैन मुश्ताक आ गए, उन सब ने ठीक है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज जरूर किया, लेकिन हम उन्हें भी नहीं भूल सकते कि जिन्होंने इस स्क्वाड की इब्तदाई तरबियत की और इनको इब्तदाई तौर पे तैयार करके इस मैदान में उतारा। कुछ ना कुछ वो करके गए थे जिसकी के अब हम, जिससे अब इस्तेफादा कर रहे हैं और जिससे हमने अब कामयाबी का सफर शुरू किया है वर्ल्ड कप के जीत के हवाले से। जनाब नजर लतीफ साहब, बहुत सी बातें आपसे हो सकती थी, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गला कदर ख्यालात हमारे सामीन तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये थे जनाब नजम लतीफ। और अब हम बात करते हैं सीनियर क्रिकेट तबसरा निगार जनाब मोहम्मद सदीक से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सदीक साहब, आपने तो सुन भी रखा होगा और देखा भी आपने सब कुछ है। ये जो एक फातिहाना आगाज है और जो खुशी का लेवल है, इसको आप कहाँ प्लेस करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में? देखिए, बात सुने, जब आप क्रिकेट सेंस और अच्छे लोगों को जो एक्सपीरियंस हो, जैसे रमीज राजा आया है, और रमीज ने काफी कुछ लर्न भी किया। जब ये खुद खेलता था इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब अब वो एज ए चेयरमैन आया है तो उसको बहुत कुछ पता चला है। और हर चीज जो है ईमानदारी में हो रही है। ये एक चीज कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये इमरान खान ने दिया था। वो कभी किसी से बात नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, और वो वर्ल्ड कप जीत के आ गया। ये सिचुएशन जो है अब चल रही है, इंशाल्लाह कौम को और खुशियां मिलेंगी। अच्छा, फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल खेलेगा। ये मेरे वर्ड जो है ना, आपने दोबारा बोर्ड चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, लेकिन एक चीज है कि ये जो मेरे ख्याल में जो एक रिकंस्ट्रक्शन थी उसमें पॉजिटिव माइंड सेट जो है वो ये कहना पड़ेगा कि बड़ा उसने अहम किरदार अदा किया। यूँ लग रहा है कि अब टीम जो है वो कप्तान की मर्जी की सिलेक्ट हुई है। नहीं, देखिए बात सुने, टीम शो उसी वक्त करती है। देखिए, सुलह उसी वक्त लगता है जब कोई दूसरी टीम जो है कोई गलती करे या कुछ होता है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है पहले बंदे से लेके 11वें तक, और जो बाहर बैठे होते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हमें भी चांस मिलेगा, हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाएं। बकौल आपके, ये कोई नक्की शमसी का मैच नहीं, ये वर्ल्ड कप का मैच है। अब भी ये बताएं कि और कोई तब्दीली आप चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर? तब्दीली क्रिकेट बोर्ड में इतनी जो है फाल नहीं होती, ये हुई है ना। हालांकि मानी साहब मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं, मेरे साथ खेलते भी रहे हैं, हमने एक दो टूर भी किए हुए हैं कराची वगैरह या इधर बोर्ड की टीमों में, लेकिन उसमें वो एबिलिटी नहीं है। वो एक अमीर आदमी है, उसके पानी वाले जहाज चलते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो जो आदमी इतना आज लंदन में बैठा है, कल कराची में है, परसों
दुनिया के किसी कोने में अपने बिजनेस के सिलसिले में, वो क्रिकेट को इतना टाइम नहीं दे सकता। क्रिकेट को वही टाइम देगा जैसे रमीज राजा है, पढ़ा लिखा है, जो अपना फर्स्ट क्लास बिजनेस या जॉब जो भी कुछ कर रहा है उसमें वो चल रहा है। अब उसको क्रिकेट मिली है, उसने शो किया है, और आप देखेंगे ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है बहुत बेहतरी की तरफ और चलती जाएगी अगर इस सेटअप को ना छेड़ा गया तो। आपको क्योंकि मैंने रस्ते में रोकी, आप रंग बनाने के लिए जा रहे थे, आप फौरन चले जाइए और दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं जिस तरीके से आपने पेशगोई की, आपकी पेशगोई अक्सर दुरुस्त भी साबित होती है। लेकिन मैं मेरिट पे ज्यादा जाता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। अब ये 2 टीमें बना सकता है पाकिस्तान इस वक्त, जितने लड़के ये किसी को निकाला नहीं है, सीनियर भी साथ है, जूनियर भी साथ है, और सारे प्रैक्टिस भी करते हैं, सारे मेहनत भी कर रहे हैं। हर एक को पता है कि हमने परफॉर्म करना है और हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है। आखिर में लंबी बात नहीं करनी, ये डॉक्टर नुमान नियाज और जो शुएब अख्तर का मसला है, इसमें 2 अल्फाज, दो लाइनें मशवरे की देनी दोनों पार्टियों को। देखें, इनको मेरे ख्याल है दोनों ही, शुएब तो काफी समझदार है, नुमान साहब को मैं इतना नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए आगे थोड़ी मुसीबतें हैं। ये गेमों में भी जो है सियासत लेके आ गए हैं। इस मामले में हालात है ना, उनको खुद अपने हाथ में लेके कंट्रोल करना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरी बात आप समझे है ना? मैं समझ गया सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मोहम्मद सदीक, सीनियर तबसरा निगार। और अब चलते हैं न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड, जहां हमें ज्वाइन करेंगे अजहर अब्बास, जो कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और इसके साथ साथ इस वक्त न्यूजीलैंड क्रिकेट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑकलैंड एसेस के कोच भी हैं। अगर हमें ये बताइए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो शिकस्त हुई न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैच में, उससे वहां की पब्लिक ने किस तरीके से लिया है? जी राजा भाई, न्यूजीलैंड की पब्लिक ने इस मैच को पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखने के बाद मेंटली ये लोग तैयार थे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, इसका जो बैलेंस है और जो इसके पास मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, उस हिसाब से इस टीम को हराना इतना आसान नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के ओपनिंग मैच से ही न्यूजीलैंड को मौका मिल गया था पब्लिक को पाकिस्तान की टीम देखने का, जिसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये एक बेहतरीन टीम है और इनको सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में हराना बहुत मुश्किल होगा। और मिडिल ईस्ट की जो कंडीशंस हैं वो हमारी कंडीशन से बहुत मिलती जुलती हैं। हमारी टीम ने वहाँ पे काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है, लिहाजा वो मेंटली थोड़े तैयार थे। बहरहाल फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को टफ टाइम दें, लेकिन जो पाकिस्तान के पास इस वक्त कम्बिनेशन बना हुआ है उसको जहन में रखते हुए इस पाकिस्तानी टीम को हराना थोड़ा मुश्किल है किसी भी टीम के लिए। और जहाँ तक बात है पब्लिक की, तो पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं ये समझती है कि जो न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और अगर पाकिस्तान की कंडीशन में न्यूजीलैंड की टीम को खेलने का मौका मिल जाता तो इस तरह उन्हें पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ को और वीकनेस को करीब से देखने का मौका मिलता। बहरहाल वो कैंसिल हो गया और जिस वजह से भी हुआ वो अभी तक क्लियर भी नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के लोग जो हैं वो बहुत मैच्योर लोग हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड दे क्विकली मूव ऑन। तो ये उनकी एक अच्छी आदत है कि जब उनकी टीम हारती है तो वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और जब जीतती है तो वो इतना ही सेलिब्रेट करते हैं जितना करना चाहिए। इसके अलावा मुझे YouTube के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो T20 पेप्सी नेशनल कप हुआ है उसके मैचेस देखने का मौका मिला, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट के T20 प्लेयर्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास हैं। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है वो इस वक्त अगले मैच की तरफ सोच रही है और कोशिश कर रही है कि इंडिया को हरा के वो अपने आप को इस टूर्नामेंट में अलाइव रखें। और जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में है तो आई टोटली एग्री कि जिस तरह न्यूजीलैंड के कैप्टन ने कहा है कि ये पाकिस्तान की एक टीम बेहतरीन टीम है और हॉट फेवरेट टीम है, तो इस टीम को वहाँ पे हराना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया के साथ एक बेहतरीन मैच खेलेगी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इसी तरह डोमिनेट करते हुए प्ले ऑफ स्टेज पे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर अब्बास, आपने हमें ऑकलैंड से ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा सदर अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मियां महमूद अख्तर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।